नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षिने। आज हम एक चर्चा करेंगे कि क्या सरकार युद्ध के लिए बैंकों में जमा पैसे ले सकती है। कैन द गवर्नमेंट टेक द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक्स फॉर वॉर। भारत जैसे लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संपत्ति के अधिकारों का विशेष महत्व है। जब देश किसी युद्ध जैसी स्थिति का सामना करता है तो सरकार को बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार नागरिकों के बैंक खातों में जमा पैसे को युद्ध जैसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकती है। यह विषय संवैधानिक, नैतिक, आर्थिक और कानूनी दृष्टिकोण से अत्यंत विचारणीय प्रश्न है। इस विषय पर हम पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। सबसे पहले है बैंक में जमा धन की प्रकृति, नेचर ऑफ द मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। जब कोई नागरिक बैंक में पैसा जमा करता है तो वह बैंक के साथ में एक प्रकार का कॉन्टैक्ट करता है कि बैंक उस धन का कलेक्शन करता है और बदले में यह वादा करता है कि आवश्यकता पड़ने पर वह पैसा नागरिकों को या अपने ग्राहकों को वापस कर देगी। तकनीकी रूप से बैंक का यह दायित्व बनता है और नागरिकों का यह दावा बनता है। बैंक उस पैसे का मालिक नहीं होता है, वह केवल एक कस्टोडियन होता है, वह केवल उस पैसे का संरक्षक होता है। नेक्स्ट होता है संविधान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के प्रारंभिक संस्करण में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। यह अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31(i) में वर्णित था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे हटा दिया गया और अब यह केवल एक संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 300(a) में ही वर्णित है। और इसमें क्या वर्णित है कि इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रावधानों के अनुसार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि सरकार किसी नागरिक की संपत्ति, जिसमें बैंक जमा धन भी शामिल है, को बिना किसी वैध कानून के या प्रोसेस के नहीं छीन सकती है। नेक्स्ट आता है कि आपातकालीन शक्तियां और वित्तीय नियंत्रण, इमरजेंसी पावर्स एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसी की व्यवस्था है। सबसे पहले है नेशनल इमरजेंसी, फिर स्टेट इमरजेंसी, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में वर्णित है, स्टेट इमरजेंसी अनुच्छेद 356 में वर्णित है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 में वर्णित है। यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा करी जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्यों के वित्तीय मामलों पर नियंत्रण का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी नागरिकों के व्यक्तिगत बैंक खातों से पैसा निकालना बिना किसी स्पष्ट कानून के संभव नहीं होता है। नेक्स्ट आता है कि इसके क्या ऐतिहासिक उदाहरण और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है इस मामले में। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव इस मामले में क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने वॉर के बॉन्ड्स जारी किए थे, जिसमें नागरिकों ने स्वेच्छा से धन लिया और बाद में उन्हें ब्याज सहित वापस किया गया। भारत में भी 1965 और 1971 के युद्धों के दौरान में डिफेंस बॉन्ड्स के जरिए धन जुटाया गया था, लेकिन यह सब वॉलंटरी योगदान के माध्यम से ही था। नेक्स्ट आता है भारत में नागरिकों के अधिकार और बैंकिंग प्रणाली क्या है। व्हाट इज द सिटीजन्स राइट एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारतीय बैंकिंग सिस्टम आरबीआई द्वारा नियंत्रित होता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट के तहत नागरिकों के हितों की रक्षा करी जाती है। यदि सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो वह बजट के द्वारा, कर के द्वारा या बॉन्ड्स के माध्यम से धन जुटा सकती है, लेकिन सीधे बैंक खातों से पैसा निकालना या लेना असंवैधानिक है और अवैध इसको माना जाएगा। इसके बारे में सरकार की क्या लिमिटेशंस है और लोकतांत्रिक क्या जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है। द लिमिट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस मामले में क्या है। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि वह जनता की संपत्ति को बिना अनुमति और प्रक्रिया के अपने कार्यों के लिए लेती है तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। तो इसके लिए संसद में कानून पारित करना, न्यायपालिका की समीक्षा और जनता की सहमति अनिवार्य होती है। तो इसके संभावित खतरे और जन सहयोग का क्या महत्व होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट्स एंड द पब्लिक कोऑपरेशंस। यदि कभी युद्ध जैसी गंभीर स्थिति आती है तो सरकार को जन सहयोग से ही धन जुटाना चाहिए, जैसे कि डिफेंस फंड हुआ, वार बॉन्ड्स हुए, टैक्स सिस्टम हुआ आदि। इनके द्वारा धन को कलेक्ट करना चाहिए। अनैतिक या जबरदस्ती तरीकों से पैसा लेने से जनता का विश्वास उठ सकता है, जनता का विश्वास डगमगा सकता है और सरकार की वैधता पर भी प्रश्न उठ सकता है। तो अभी हमने जो ये चर्चा करी उससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान और विधि प्रणाली जो है नागरिकों के बैंक खातों की रक्षा करती है। युद्ध जैसी परिस्थिति में भी सरकार को स्पष्ट, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया से ही धन जुटाने का अधिकार है। जब तक कि संसद द्वारा ऐसा कोई कानून पारित नहीं हो जाता है जो सरकार को यह विशेषाधिकार दे कि तब तक सरकार बैंक में जमा जनता के पैसे को जबरदस्ती नहीं ले सकती, उसको टच भी नहीं कर सकती है। तो इसके लिए संसद में कानून पारित होना अनिवार्य होता है और जो कि वह कानून सरकार को विशेषाधिकार देता है, तभी वह सरकार बैंक में जनता के पैसे को ले सकती है, टच कर सकती है। लोकतंत्र में जनता की सहमति और कानूनी प्रक्रिया ही सर्वोपरि होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।